Yesterday's conspiracy is today's reality, and today's conspiracy will be tomorrow's reality. जो कल तक एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी आज सच्चाई बन चुकी है, और जो आज कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो कल की सच्चाई होने वाली है। मैं ये तो नहीं कहता कि आपके आगे आने वाली, आपके सामने आने वाली, आप किसी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर बात कर लीजिए या उसे सच मान लीजिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि जिन चीजों के फैक्ट्स आपके पास हैं, जिन चीजों के प्रूफ आपके पास है, कम से कम आप उनको तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मत कहिए। जिनके बारे में लगातार चर्चा हो रही है आप उनको तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मत कहिए, क्योंकि अगर चर्चा हो रही है, अगर कहीं धुआं है तो कहीं ना कहीं आग जरूर होगी। हमें बताया गया कि सर्टिफिकेट कहीं पर भी आपको दिखाना होगा, कहीं पर भी आप जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, दुकान है, मकान है, कहीं पर भी होगी तो वो एक जरूरी चीज है। वर्बली बोला गया, उसके बाद कहा गया कि हम जिम्मेदारी नहीं लेते इनसे होने वाली मौतों की, क्योंकि हमने तो ये कहा था ये आपकी मर्जी, आप लगवाइए या मत लगवाइए। इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद आपको एक पता होना चाहिए कि पब्लिक डोमेन में ऑफिशियली क्या बातें चल रही हैं। अब अलग अलग रिसर्च से, अलग अलग रिपोर्ट से, और सरकार भी ये कह रही है कि पोस्ट कोविड जो हार्ट की मसल्स हैं, दिल है, वो कमजोर हो रहा है, और उस कमजोर होने की वजह से मायोकार्डाइटिस जैसे दिक्कतें आ रही हैं। कार्डियक अरेस्ट नहीं, कार्डियक फेलियर हो रहा है, हार्ट फेलियर हो रहा है। आप देख रहे होंगे मंदिर में कोई पूजा कर रहा है, एकदम से गिर गया और मौत हो गई। शादी में नाच रहा है, एकदम से गिर गया, मौत हो रही। स्कूल में जवान बच्चे और जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो फिजिकली फिट हैं, जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, एकदम से गिरे, हार्ट फेल हुआ और मर गए। ये लगातार इतना बढ़ रहा है, ये सरकार भी मान रही है, ऑफिशियल रिपोर्ट्स भी ये कह रही हैं कि कार्डियक फेल, हार्ट फेल बढ़ रहा है और इसके केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अब जो बाहर निकल कर आ रहा है वो यही कि पोस्ट कोविड ये है, हार्ट की मसल्स वीक हुई हैं, जिसके कारण ये सब हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट जारी की है, वो ऑफिशियल रिपोर्ट की बात करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि चल क्या रहा है पोस्ट कोविड। इस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा है कि भारत में 6 करोड़ लोगों को दिल की बीमारी का खतरा है, हार्ट फेल होने का खतरा है। मतलब आप ये जो सब देख रहे हैं कि मंदिर में पूजा कर रहा था, व्यक्ति गिर गया, मर गया, स्कूल में जा रहा था, टीचर पढ़ा रहा था, गिर के हार्ट फेल हो गया और मर गया, ये खतरा देश के 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को है। वो क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर में एक MYBPC3 जीन, ये स्टडी कह रही है, ये जीन होता है और ये प्रोटीन रिलीज करता है, जिसके कारण हमारी जो दिल की नसें हैं, जो शरीर की नसें हैं, वो सिकुड़ती है, जिसके कारण ये हार्ट फेल हो रहे हैं, ये कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं और लोग अचानक से मर रहे हैं। ये पोस्ट कोविड ये समस्या बढ़ गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं इसका एक और पहलू है जो कहीं पर भी बात नहीं की जा रही। वैक्सीन कंपनियों की रिसर्च रिपोर्ट भी ये कह रही है कि इससे ब्लड क्लॉट्स बनते हैं, जिसके कारण कार्डियक फेल होता है। लेकिन उस पर कहीं पर भी बात नहीं की जा रही। क्यों बात नहीं की जा रही? क्योंकि अगर उस पर बात होगी तो पूरा डेटा निकालना पड़ेगा कि जितने भी व्यक्ति है जो मर रहे हैं, कोई मंदिर में गिरकर मर रहा है, कोई पढ़ाते हुए मर रहा है, कोई स्कूल में बच्चा गिर रहा है, कोई फिजिकली फिट है, जिम में एक्सरसाइज कर रहा है और एकदम से गिर गया, मर गया, इनके जो डिटेल्स जब निकलेंगी तो पता चलेगा इनमें से कितनों को टीका लगा था, कितनों को कोविड हुआ था, जिसकी वजह से। देखिए, एक डेटा आपके पास, एक स्टडी तो होनी चाहिए कि कितने लोग मर रहे हैं। तो पोस्ट कोविड जो सिम्टम है, जो आप कह रहे हैं अपने रिसर्च में कि इस व्यक्ति को कोविड हुआ था, जिसकी वजह से इस व्यक्ति की हो सकता है कार्डियक मसल्स वीक हुई हो, जिसके कारण ये हार्ट फेल हुआ हो। नहीं तो एक दूसरा डेटा निकल कर आएगा, कितनों को ये लगी थी, उसके बाद ब्लड क्लॉट हुए, जिसके कारण ये हार्ट फेल हो रहा है। तो ये डेटा आपके सामने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये सवाल है, और ये सवाल उठना चाहिए, क्योंकि आधी अधूरी बात आपको बताई जा रही है और ये एक बड़ी स्टडी है, एक बड़ी रिसर्च है जो सामने आई है। अगर हम इस बात को छोड़ भी दें कि ब्लड क्लॉट्स की वजह से कितने हार्ट फेल हो रहे हैं, या फिर जो जीन है, जो प्रोटीन रिलीज हो रहा है पोस्ट कोविड, जो ये लोग कह रहे हैं पोस्ट कोविड जो प्रोटीन रिलीज हो रहा है, उसकी वजह से कितने हार्ट फेल हो रहे हैं, अगर उस रिपोर्ट को हम अलग रख दें तो भी हमें इस डेटा की, डिटेल्ड डेटा की तो जानकारी चाहिए, क्योंकि ये केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ जो समस्या है वो बढ़ रही है। लेकिन आपको बताया क्या जा रहा है? आपको बताया जा रहा है कि ठंड ज्यादा हो रही है इसलिए हार्ट फेल हो रहा है। आपको बताया जा रहा है कि आप अपने घर पर गार्डनिंग कर रहे हैं तो उस मिट्टी की वजह से आपको हार्ट फेल होने का खतरा है। हो सकता है आप मेरी बात ये पहली बार सुन रहे होंगे तो आप इसको मजाक माने और इसमें हंसे, लेकिन ये जो वीडियो का आपको इमेज दिख रही है, इसको देखकर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको हंसी छूटेगी कि आपको
क्या क्या कारण बताए जा रहे हैं हार्ट फेल होने के। तो जैसा मैंने इस वीडियो में पहले भी कहा था कि अब तो बस एक ही कारण रह गया है कि इस हमारी धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर एक एलियंस की दुनिया है, अगर वहां पर अर्थक्वेक आया तो भी हमें दिल की बीमारी का खतरा है, हमारा हार्ट फेल होकर हमारी मौत हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ये जो रिसर्च रिपोर्ट है जिसमें इन्होंने कहा है कि 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को दिल की बीमारी का खतरा है, उनका हार्ट फेल हो सकता है, उनकी कभी भी मौत हो सकती है। अगर हम रिसर्च रिपोर्ट की बात करें तो 6 करोड़ है, लेकिन ये आंकड़ा 8, 10, 12 कितना भी हो सकता है एक्चुअल डेटा के ऊपर। 130 करोड़ से ज्यादा के देश में कितने सैंपल साइज में आप एक स्टडी को रेलेवेंट स्टडी मानेंगे? तो ये जो 6 करोड़ का आंकड़ा है इसे आप 6 मत मानिए, ये बहुत आगे या बहुत ज्यादा होने वाला है। और ये तो सिर्फ एक बीमारी की बात है, इसके साथ साथ जो एसोसिएटेड डिजीजेज होती है, मतलब इसके अलावा जो बीमारी हो सकती है उन पर अभी हम बात ही नहीं कर रहे, उन पर किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी नहीं है। ये एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट है कि व्यक्ति को जो है लगा, उसके बाद 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद जो है उसका हार्ट फेल हो गया और उसकी मौत हो गई। लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होंगे? 5 साल, 7 साल, 10 साल तक उसके क्या इफेक्ट होंगे? उसको डायबिटीज होगी, हाइपरटेंशन होगी, लीवर डैमेज होगा, किडनी डैमेज होगी, क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता है। और एक ब्लाइंडली हम ये देख रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं कि सरकार कह रही है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होगा, हर एक स्टेट में एक एम्स होगा। हमने डेवलपमेंट, विकास की परिभाषा को कहां पर लाकर खड़ा कर दिया है? हमें सोचने की जरूरत है। अस्पताल बनाना विकास का कोई भी एक मॉडल नहीं हो सकता। वो आपको फैसिलिटी देने के लिए तो ठीक है, लेकिन कोई भी चीज, अगर कोई भी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश में खड़ा हो रहा है तो यकीन मानिए वो बिना किसी स्टडी के, बिना किसी रिसर्च एनालिसिस के नहीं हो रहा। एम्स दिल्ली जब 1960 में बना था तो एक एनालिसिस हुआ था कि देश में जब 2010 तक जितने मरीज होंगे वो इनको कैटर करेगा। तो अब जो सरकार जो 20 एम्स बना रही है तो वो कुछ किसी ना किसी रिसर्च रिपोर्ट को लेकर बना रही होगी कि आने वाले 20-30 साल में हमारे पास इतने मरीज होंगे कि हमें इतने एम्स की जरूरत पड़ेगी, हमें इतने मेडिकल कॉलेज की जरूरत पड़ेगी, इतने बेड्स की जरूरत पड़ेगी। आपको ये सोचना चाहिए। ये कुछ चीजें हैं, ये हमारे दिमाग में आनी चाहिए अगर हम अपने आप को थोड़ा सा उस ओर लेकर जाए कि देश दुनिया में चल क्या रहा है। हमेशा वो सच नहीं होता जो मीडिया आपको दिखा रहा है। हो सकता है मीडिया अपनी टीआरपी के लिए काम कर रहा हो जो शायद आपके किसी भी काम की न हो। मुझे लगता है आपको इन पर सोचना चाहिए और आपको सोचना चाहिए कि जो चीजें आपके जीवन को प्रभावित करती हैं, आपकी जिंदगी को प्रभावित करती हैं, आपको उन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि मीडिया की टीआरपी पर। आपकी इस पर अपनी क्या राय है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।